ओम श्री साईनाथाय नमः। आज हम अध्ययन करते हैं श्री साई चरित्र के अध्याय 40 का। श्री साई बाबा की कथाएं। पहली, श्री वी वही देव की माता के उद्धापन उत्सव में सम्मिलित होना और हेमाडपन के भोजन समनों में चित्त के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में दो कथाओं का वर्णन है। बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की माँ के यहाँ उद्धापन में सम्मिलित हुए और बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांदा में हेमाडपन के गृह पधारे। प्रस्तावना। श्री साईं समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वह संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपनी जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें सुखी बनाते हैं। श्री साई अपना व्रत हस्त भक्तों के सिर पर रखकर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट करके उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साई के चरणों पर भक्तिपूर्वक गिरते हैं और श्री साई बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वह भक्तगण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में समुद्र नदियों से मिलता तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भक्तों की लीला का गुणगान करते हैं वह ईश्वर को उन लोगों से अपेक्षाकृत अधिक प्रिय है जो बिना किसी मध्यस्थ के ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्रीमती देव का उद्धापन उत्सव। श्रीमती वही देव रहाणु जिला थाने में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत किए थे, इसलिए अब उनका उद्धापन करना आवश्यक था। उद्धापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहब जो को एक पत्र चिट्ठी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साई बाबा को उद्धापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना। उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य ढाणु पदार का दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहब जोग ने बाबा को यह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो प्रेम से जो पुकारता है उसके सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्ति के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र प्रकार देव को बहुत पसंद आई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल दाता, रूई और नीमगांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वह तो सर्वव्यापी है। वह किसी को भी वेश में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्धापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी ढाणु स्टेशन पर उतरा जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किया हुआ था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता कि वह गौरक्षा संस्था का स्वयंसेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया, उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलतदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलतदार भी वहाँ पहुँच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वह दोनों स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहब नरोत्तम सेठी ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने के लिए एक नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाने का कुछ चीज़ सा प्रतीत नहीं होता, इसलिए शेष का यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुण्य दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहाँ से चला गया और एक माह पश्चात श्री देव के घर में सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्यास देखकर उनसे कहा, श्रीमान मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहज स्वागत है। सन्यासी मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटों का विलम्ब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उसको बुलाने के लिए भेज दूँ। सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊँगा। देव ने उन्हें दोपहर को पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को 3 मूर्तियाँ वहाँ पहुँची और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहाँ से चली गई। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचनभंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे मैंने वहाँ जाने का वचन दिया था, मैं तो उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब मुझे पहचान ही नहीं सका तब निमंत्रण देने का कष्ट उसने उठाया ही क्यों था। उसे लिखी हुई लिखो कि उसने सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ में भोजन के लिए आऊँगा। क्या मैं त्रिमूर्तियों के ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई? देखो, वह अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी भी सत्य नहीं निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने की। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थी बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था, और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ में भोजन को आऊँगा। इस कथा से विदित होता है जब भक्त अन्य भाग से सद्गुरु की
नियंत्रण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते और निर्विघ्न समाप्त होते रहते हैं। हेमाडपंत का होली त्यौहार पर भोजन समारोह। अब मैं एक दूसरी कथा ले जिसमें बताया गया कि बाबा ने किस प्रकार चित्त के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमाडपंत को एक सपन हुआ। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमाडपंत को जाकर कहा करके मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जागत करना तो भी तो उनका एक भागी था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें ना तो बाबा और ना कोई सन्यासी दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दोहराने लगे और अब उन्हें सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो गई। यद्यपि वह बाबा के सानिध्य का लगभग 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु यह कभी भी आशा नहीं थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधार कर भोजन पर उन्हें कथा करेंगे। बाबा के शब्दों से अति हर्ष होते हुए वह अपनी पत्नी के समीप गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए यहाँ पधारेंगे। दिख बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की, प्रत्युत्तर में हेमाडपंत ने बात गुप्त न रखकर स्वयं का वृत्तांत सत्य सत्य बता दिया। तब वह संदेहपूर्वक पूछने लगी, क्या यह भी संभव है कि शिरडी के उत्तम पकवान त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे? हेमाडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या संभव है। हो सकता है वह स्वयं न आए और किसी को अन्य स्वरूप धन कर पधारे, इस कारण थोड़ा अधिक बात बनाने में हानि ही क्या है। उसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। 2 पंक्तियां बनाई गई, बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंब, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति को उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकपूर्वक राह देख रहा था। जब अध्ययन भी हो गया और कोई भी न आया तब द्वार बंद कर शंकर चाकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए गिरध वितरण हुआ, जो कि भोजन प्राप्त करने का संकेत है। वैष्णदेव को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण ने नैवेद्य अर्पण किया गया। श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे, इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमाडपंत ने शीघ्र उठकर साकल खोली और 2 व्यक्ति अली मोहम्मद और मौलाना इस्मू मुजावर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों को जब आते देखा तो भोजन परोसा जा चुका था और केवल प्रारंभ ही करना शेष था, तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं और अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में है, इसलिए आप अपनी यह संबंध संभालिए। इसलिए संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिखा हुआ एक पैकेट निकालकर उन्हें खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण में जो ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। कागज के आवरण को जो ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वह द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों में झुक गया। वह सोचने लगे कि इतना कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्हें अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन कीजिए, क्योंकि सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया। भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होने लगी। इस घटना का आश्चर्य भी हुआ, वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वप्न में दिए गए अपने वचनों को पूर्ण किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थात अली मोहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ, किस कारण से उन्होंने उसे लगा हेमाडपंत को भेद किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। इसी के साथ साई चरित्र का 40वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम साई नाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।